दोस्तों, आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। इस कहानी से हम जानेंगे कि इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद को कमज़ोर नहीं समझोगे। इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। यह सुनकर लोग बुद्ध के दर्शन करने आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध उन्हें उनकी सभी समस्याओं का समाधान भी दे रहे थे। इस बीच एक आदमी ने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, हम सब गांव में मेहनत करके अपना जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और हर समय अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोषी ठहराता है। वह हमेशा भगवान को कोसता और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें भी वो गाली देता है। हमें समझ नहीं आता है कि उसका क्या करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। तभी एक आदमी ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्धिमान, वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ और उसे बताओ कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर गांव के कुछ लोग उसके पास चले गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से इनकार कर दिया और कहा कि सभी साधु पाखंडी होते हैं, वे सभी नकली होते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जब कुछ गांव वालों ने उसे कहा कि बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वह फिर आदमी मान गया और बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध के पास आने पर वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बताओ क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि भगवान को कोई गाली नहीं देनी चाहिए? मुझे भगवान को क्यों गाली नहीं देनी चाहिए? उसने मुझे मेरा यह शरीर बेकार दिया है, लेकिन शरीर के लिए भी धन की आवश्यकता है। भगवान ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर आप मेरे पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा अपनी बोरी पैक करो और इस गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूं कि सारे साधु झूठे हैं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर क्रोधित होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे मित्र, मैं आपको न तो भगवान में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर विश्वास न करें। मनुष्य के सुख दुख की आरी ही उसका कर्म है, इसलिए किसी और को कोसने की बजाय यदि तुम कड़ी मेहनत करते हैं तो तुम्हारी धन संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। यह सब सुनकर आदमी भड़क गया और बोला, मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी लगते हैं। मैं यहाँ केवल पैसे की आशा में आया हूँ। मुझे बताओ कि आप मेरे पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से निकल जाओ। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति इस तरह समझने वाला नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मेरे मित्र, मेरे पास धन नहीं है, न ही मुझे किसी धन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ और मैं तुम्हें राजा से धन प्राप्त करके दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को भी कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि राजा का एक पुत्र है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकारों ने कहा है कि यदि उन्हें किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तो वे राजा के पुत्र की आंखों का इलाज कर सकते हैं। यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के पुत्र को देते हैं तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम अपने जीवन को आराम से जी सकते हो। वो आदमी नाराज हो गया और बोला, ये क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूँ? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत पैसे मिल रहे हैं, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें दान करूं। मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं तो कम से कम एक आंख दे दो।
फिर मैं राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के ला सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्के के बदले में अपनी एक आँख भी नहीं दूंगा। वापस बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें बदले में कुछ और पैसे चाहिए तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें राजा से लेकर दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, बस करो, मेरी आंखें अनमोल है, आप कृपया इस विषय को छोड़ दो। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले तुमने अपने शरीर को बेकार कहा था, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। तुम्हारी आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे मित्र, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। अभी कुछ क्षण पहले तुमने अपने शरीर को बेकार समझ लिया था, लेकिन अब सोच रहे हो कि वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह अमूल्य है। वे अपने मूल्य को नहीं समझते हैं, इसलिए हमें प्रकृति के लिए आभारी होना चाहिए कि इसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर हम जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह मानव शरीर इस जीवन में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि मनुष्य को ही अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। क्या सही है और क्या गलत है, ये सिर्फ इंसानी दिमाग ही तय कर सकता है। जानवरों या पक्षियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऐसा अमूल्य मानव जीवन पाने पर हमें उस परम शक्ति का सदैव धन्यवाद करना चाहिए, जिसने हमें यह जीवन दिया है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके पास है। उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आपको मानव जन्म मिला है और आप खुश हैं, या आप अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करके दुखी हो जाते हैं जो आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, फैसला आपका है। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।